खबर ये सुनाओ हुजूर आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको ऐसे ही शादो आबाद रखे और जो भी परेशान हाल हैं अल्लाह आपकी अपने हबीब के सदक़े में हर परेशानी दूर कर दे, आमीन कहें। चलिए मेरे अजीज़ों, शहाब भाई की आज की लाइव लोकेशन क्या है, आज की लाइव अपडेट क्या है मक्का मुकर्रमा की। और दूसरी बात एक अहम जो आप लोग काफ़ी सारी कमेंट कर रहे हैं कर्नाटका से, वीडियो को भी छोड़ के ना जाएं, पूरी जानकारी लेके जाएं। एक इस्लामिक सवाल भी मैं आपसे रोजाना करता हूं, आपको कलाम भी सुनाता हूं। तो कर्नाटका से जो हमारे नौशाद भाई पैदल हज के लिए निकल पड़े हैं तो उनका सफ़र कितना हो गया है, अभी वो कहां पर हैं, क्या पाकिस्तान उनको वीज़ा देगा? और जिस तरीके से शहाब भाई के सफ़र में परेशानियां दुश्वारियां आई वीज़े को लेकर के, क्या नौशाद भाई की भी ऐसे आएंगी या नहीं आएंगी? पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूं कि आप नौशाद भाई के लिए दुआ करें जैसे कि आपने शहाब भाई के लिए दुआ करिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि शहाब भाई मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाली चांद की 10 तारीख में अपना हज मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि आज 23 जून है और चांद की आज 4 तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाजियों का जो हज मुकम्मल हो जाएगा वो उसमें कुछ 4 या 5 दिन बचे हैं, नहीं आज 4 तारीख है तो हाँ 5 से 6 दिन बचे हैं अभी मेरे अज़ीज़ों। हाँ रुके बने रहे, अभी शहाब भाई की लोकेशन की बात करने वाला हूँ और नौशाद भाई के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कर्नाटका से निकले हैं, कब निकले थे, कितने दिन हो गए इनको चलते हुए। और दूसरी बात ये कि अभी ये कहाँ पर है नौशाद भाई, ठीक है इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। शहाब भाई की बात करेंगे पहले कि शहाब भाई की लाइव लोकेशन क्या है, लेकिन उससे भी पहले कल मैंने सवाल आपसे किया था, अभी वीडियो को छोड़ के ना जाए, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो मुझे रोजाना कंटिन्यू लगातार देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप तो वीडियो को छोड़ के जाते नहीं है, आप सवाल जवाब भी तलाश करते हैं और लोकेशन भी देखते हैं, प्लस आप कलाम भी जरूर सुनते हैं। लेकिन जो भाई नए या जो बहन नई आई हो तो नए आए हो तो अभी प्लीज बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमसे जुड़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बने रहे, सवाल का जवाब दे। पता है मैंने कल क्या सवाल पूछा था? कल मैंने ये सवाल पूछा था कि ये बताइए अगर ईद की नमाज छूट जाए, जमात ना मिले, ईदगाह पर नमाज हो जाए ईद की, तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरा सवाल कल का मेरा ये था कि किसी को तो एक हज मुयस्सर होता है, किसी को 2 हज मुयस्सर होते हैं, कोई 4 या 5 हज कर लेता है और कोई बिल्कुल भी हज नहीं कर पाता है, इसकी क्या वजह है? ये 2 सवाल कल मैंने आपसे किए थे, तो आप सभी भाइयों ने बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश की। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखिए सुनिए, नंबर 1 कमेंट करी नूर मोहम्मद साहब ने, फिर हमारे ये हैं रफ़िया बेगम, फिर और उसके बाद में मोहम्मद खालिद, मोहम्मद लईक और जी अब्दुल मतीन मुबारक, अली परवेज़ अहमद, मिस्टर परफेक्ट और मोहम्मद शाद। इन लोगों के नाम इसलिए लिए हैं कि इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी क्योंकि इन्होंने पहले कमेंट्स किए हैं। आप लोग भी कमेंट करें पहले। चलिए खैर कोई बात नहीं, कमेंट्स में आपके नाम आए या ना आए लेकिन आपको सवाल का जवाब ज़रूर मालूम हो जाए। अगर ईद पर मीठी ईद हो या बकरा ईद हो यानी ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, अगर कोई सी नमाज आपसे छूट जाए तो फिर आप क्या करें? ध्यान से सुने मेरी इस बात को। कल मैंने सवाल किया था 22 जून में आपसे और आज 23 जून है, चांद की 4 तारीख है। अब मैं इन दोनों सवालों के जवाब दे रहा हूं। हर रोज 10 बजे हमारी वीडियो आ जाती है जिसमें सवाल हम करते हैं, फिर दूसरे दिन को जवाब देते हैं, लेकिन तब तक देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या जवाब लिखकर भेजा। जैसे कि मैं आज के 2 सवाल आपसे करने वाला हूं। आज के सवाल बहुत ही जरूरी है, नौशाद भाई की लोकेशन की बात करने वाले हैं और बहुत कुछ जानकारी नौशाद भाई के बारे में मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहें। और शहाब भाई की लोकेशन की भी बात करने वाला हूं, तो सुनिए आज का सवाल भी सुनकर जाए। कल के पहले सवाल का जवाब सुन ले, अगर ईदगाह पर ईद की नमाज हो जाए तो हम क्या करें? सुनिए, इमाम ने नमाज अगर पढ़ ली है और कोई शख्स बाकी रह गया है, अगर वो शामिल नहीं हुआ है या शामिल तो हुआ मगर उसकी नमाज फासिद हो गई, किसी वजह से फासिद हो गई, नमाज टूट गई मान लीजिए, अगर दूसरी जगह कहीं नमाज उसको मिल रही है तो वो दूसरी जगह जाकर नमाज ईदगाह पर पढ़ ले, और दूसरी जगह नमाज उसको नहीं मिली है, कहीं और भी नहीं मिली, तो वो एक काम करे, तो बेहतर है वो एक ये काम करे कि ये शख्स अपने घर जाकर या वहीं पर 4 रकात नमाज चाश्त की पढ़ ले। हाँ, चाश्त की 4 रकात नमाज पढ़ ले। अब चाश्त की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये अपनी मस्जिद के अपने महल्ले की इमाम साहब से आप मालूम कर सकते हैं, वरना इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करके मालूम करेंगे तो। ठीक है। अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि किसी ने तो 1 हज कर लिया, किसी ने 2 हज कर लिए, किसी ने 10 कर लिए, किसी ने बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत पैसे वाले भी पढ़े लेकिन हज मयसर नहीं है, इसकी क्या वजह है? ध्यान से सुन ले, अभी वीडियो को छोड़कर जाए, कल के सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, जवाब इसकी यह है कि हकीकत हाल का इल्म तो अल्लाह ताला को है, लेकिन अलबत्ता रिवायत में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहीम, आवाज़ दो कि तुम्हारे रब का घर तैयार हो गया है।
इस घर की ज़ियारत व तवाफ के लिए चले आओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को सारे जहान के लोगों तक और जो नस्ल क़यामत तक माँ के पेटों में और बाप की रीढ़ की हड्डियों में थी, उनमें भी रूह डालकर आवाज़ पहुंचाई गई। इस आवाज पर जिसने जितनी बार लब्बैक कहा, ध्यान से सुन ले, अभी जाए नहीं, इस आवाज पर जिसने जितनी बार लब्बैक कहा उसको उतने ही हज मयस्सर हुए। किसी ने 1 मर्तबा, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार कहा, इसी तरह किसी ने और भी ज्यादा कहा तो और ज्यादा बार हज मयस्सर हुआ। और जिसने बिल्कुल नहीं कहा तो उसको कोई हज मयस्सर नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इसका जवाब ये था मेरे अज़ीज़ों। अब आज का सवाल सुन ले। हाँ, वीडियो लंबा हो रहा, आज का पहला सवाल है मेरा। आज का पहला सवाल सुन ले। हज का मौका चल रहा तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे सवाल कर रहा हूं और आप जवाब भी दे रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। पहला सवाल सुन के जाएं। सुने, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की ज़ियारत और इस घर के तवाफ के लिए चले आओ सबसे कहा, तो उन सब में जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर सबसे पहले लब्बैक किन लोगों ने कहा था? मतलब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर सबसे पहले लब्बैक किन लोगों ने कहा था, ये आपको कमेंट में बताना है। दूसरा सवाल सुन के जाएं कि ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात किसे कहते हैं। और तीसरा सवाल और सुन ले, ये सवाल आपके काम आने वाले हैं क्योंकि इनके जवाब मैं आपको कल को दूंगा। कल तक देखूंगा आप में से किस किस ने क्या क्या जवाब लिखकर भेजा है। दूसरा सवाल मैंने आपसे कर लिया कि ज़कात किसे कहते हैं। और तीसरा अहम सवाल जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आप कसम खुदा की यकीन करें कि ये बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, यकीन करें। अब सुन लें, यकीन तो आप खुद ही करेंगे। अगर माँ बाप अपनी औलाद को रोज़ डांटते हैं, मारते हैं या मान लीजिए अच्छा सुलूक उनके साथ में नहीं करते हैं अपनी औलाद के साथ में, तो फिर औलाद को ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, ये बताइए। मतलब ये एक आम सवाल है, एक दुनियादारी के हिसाब से भी और दीनदारी के हिसाब से भी। इसका जवाब भी मैं आपको कल को दे दूंगा इंशाल्लाह। अगर औलाद पर माँ बाप मारते हैं, डांटते हैं, गाली गलौज करते हैं तो औलाद को ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, ये 3 सवाल मैंने आपसे कर लिए। अब मैं आपको शहाब भाई की लोकेशन की बात करने वाला हूँ और नौशाद भाई की। हाँ देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। पहले नौशाद भाई की बात करते हैं कि नौशाद भाई अभी कहाँ पर हैं। नौशाद भाई आज की लाइव लोकेशन क्या है इनकी, चलिए उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि शहाब भाई की तरह जैसे नौशाद भाई अब निकले हैं, तो नौशाद भाई को अपने घर से निकले हुए तकरीबन 4 महीने 10 दिन हो गए हैं अपने घर से निकले हुए हज के लिए। हाँ, और ये इस साल हज नहीं करेंगे। अब यार हज के टाइम में तो कुल 6 दिन बचे हैं, ये 2024 का हज करेंगे और 4 महीने 10 दिन शहाब भाई की तरह ही निकले हैं तो इनको हो गए हैं। अब दूसरी बात और बता दूं आपको, 3200 किलोमीटर के आसपास नौशाद भाई ने अपना सफर तय कर लिया है। अब आते हैं इनकी लाइव लोकेशन पर कि अभी नौशाद भाई कहां पर हैं। देखिए, ये कर्नाटका से निकले थे, कर्नाटका के मैंगलोर से निकले थे नौशाद भाई। और इनकी जो डेट है, किस दिन ये घर से निकले थे, मतलब वो डेट अभी हमें नहीं पता चली है। वो डेट हमें पता चल जाएगी तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये कर्नाटका के मैंगलोर से निकले, उसके बाद में महाराष्ट्र से, गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर हरियाणा के मेवात से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 25 किलोमीटर बताया गया कि दिल्ली 25 किलोमीटर बची है। 25 किलोमीटर चलने के बाद में अब ये दिल्ली में रुकेंगे, पता नहीं किस जगह रुकेंगे। जो लोकेशन आएगी तुरंत आपको बता देंगे कहाँ रुकेंगे। फिलहाल जब रुकेंगे तो अपनी कागजी कार्रवाई पक्की करवाएंगे, एमबीसी के चक्कर लगाएंगे, जो भी करेंगे शहाब भाई की तरह, क्योंकि शहाब भाई को आप जानते हैं कितनी परेशानियां पड़ी हैं इस सफर में। अब उसके बाद में मैं आपसे बात करूं कि ये कागजी कार्रवाई जब अपनी पक्की कर लेंगे नौशाद भाई दिल्ली में रहने के बाद में, अगर पाकिस्तान इनको वीजा देता है तो ये पाकिस्तान के रास्ते से ही जाएंगे। और पाकिस्तान इनको वीजा नहीं देता है, जैसे कि शहाब भाई को नहीं दिया, 4 महीने 9 दिन तक उनको टपाया, बहरहाल उनको परेशान किया। दूसरी बात दिया वीजा तो 72 घंटों का दिया कुल। बहरहाल अगर शहाब भाई की तरह इनको वीजा पाकिस्तान ने नहीं दिया तो फिर ये डायरेक्ट ईरान जाएंगे फ्लाइट से और ईरान से फिर अपना पैदल सफर शुरू करेंगे। हाँ मेरे अजीजों, तो नौशाद भाई की अपडेट भी हम आपको आज के बाद इंशाल्लाह ताला देते रहेंगे, तो बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, सबसे मेन बात क्या है, मैं आपको इस्लामिक सवाल जवाब दे रहा हूँ। इससे दीन से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बढ़ रही है। और नमाज की दावत तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर वीडियो में ही देता हूँ। तो यार नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, अल्लाह की कसम, अगर नमाज छोड़ोगे तो बहुत घाटे में हो, बहुत खसारे में हो। आज की एक ऐसी हदीस बताने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी का फरमान बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसको जब मैं पढ़ रहा था ना तो देखो झूठ कुछ नहीं है, अल्लाह बेशक जानता है, पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंख से आंसू निकल आए थे मेरे अज़ीज़ों। हाँ, क्योंकि हदीस ही कुछ ऐसी है, अल्लाह के नबी का फरमान ही कुछ ऐसा है, जन्नत के ताल्लुक से है, माँ बाप के ताल्लुक से है। तो अल्लाह के नबी की उस हदीस को ज़रूर सुन के जाएं। अब मैं बात करता हूँ शहाब भाई की आपसे। अब देखिए, शहाब भाई की जब मैं बात करने वाला हूँ तो शहाब भाई मक्का मुकर्रमा में है और अभी उनकी लाइव लोकेशन ये है कि वो एक होटल बताया गया था हमारे भाई ने, शायद उन्होंने बताया था कि मक्का गेस्ट के नाम से कोई होटल है मक्का मुकर्रमा में ही। तो मक्का गेस्ट अगर कोई भाई सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में हो, काम कर रहे हो वहाँ पर, तो वो जाकर शहाब भाई से मिल सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट के जरिए कि भाई मक्का गेस्ट कोई होटल है वहाँ पर वाकई शहाब भाई है या नहीं है। हमें तो यही बताया गया है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात, आप सब लोगों ने शहाब भाई के लिए दुआ करी,
शाह भाई आपके लिए दुआ कर रहे हैं। कितनी मेहनत मशक्कत के बाद में वो केरल से चलने के बाद में आज मक्का मुकर्रमा यानी कि सऊदी अरबिया की सरजमी पर मक्का मुकर्रमा तक पहुंच गए और अपना अल्हम्दुलिल्लाह के 6 दिन और बचे हैं, अपना हज मुकम्मल कर लेंगे। फिर उसके बाद में वो फ्लाइट सही बाय एयर अपने घर केरला पहुंचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नबी की वो हदीस सुन लीजिए जिसको सुनने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे अगर अपने माँ बाप से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हो तो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सुनिए। वालिदैन की नाफरमानी और जुल्म करने का गुनाह, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ध्यान से सुन ले, तुम जुल्म व सितम करने से बचो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। फिर कह रहा हूं कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी नहीं टल सकता। तो ध्यान से दिल की गहराई से सुने, दिल पर लेके जाए इस बात को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम जुल्म व सितम करने से बचो, क्योंकि जुल्म व सितम की सज़ा दूसरी सज़ाओं के मुकाबले में सबसे जल्दी मिलती है, और वालिदैन की नाफरमानी से बचो, क्योंकि अल्लाह की कसम, इसमें अल्लाह की कसम वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 1000 साल की दूरी से महसूस होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो वालिदैन का नाफरमान होगा वो जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, और जन्नत की खुशबू 1000 साल की दूरी से ही महसूस हो जाती है। अब आप सोचिए कि उसका मकाम, उसका ठिकाना कहाँ होगा जो वालिदैन का नाफरमान होगा। आज का जो मैंने सवाल किया है ना, इसका जवाब कल को सुन के जाएं जरूर। हाँ, कि औलाद को मारे डांटे गाली बके माँ बाप, तो हमारा क्या हक है, हम उनके साथ में क्या करें। इसका जवाब कल को इंशाअल्लाह ताला 10 बजे तक आपको बता दूंगा। दोनों सवालों के, तीनों सवालों के जवाब मैं आपको कल तक दे दूंगा। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, कलाम सुनाते हैं आपको। कलाम बहुत प्यारा है आपका, आज का बहुत ही जबरदस्त कलाम है। अगर सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, रूह मचल उठेगी, दिल की कलियां खिल जाएंगी। नबी की मोहब्बत में कलाम पूरा सुन के जाएं। चलिए, शाह भाई की और नौशाद भाई की, जो भी नौशाद भाई की अब जो लोकेशन, जो अपडेट, कोई भी जानकारी हमें मिलती रहेगी हम तुरंत आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप जो है बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए अगर जो भाई पहली बार आए हो तो चलिए मेरे ऐसे जो कलाम शुरू करते हैं। नमाज पढ़ो, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, मोमिन की महराज है नमाज। हाँ, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करो। हाँ मेरे अजीजों, अपनी हैसियत के हिसाब से। मैं नहीं कहता आपसे कि आप किसी को 1 लाख रुपए दे दो, लेकिन अपनी मालो ज़र में से इतना तो निकालें कि जो गरीबों का हक है उन तक तो पहुँचाए मेरे अजीज। हाँ, और देखिए मैं एक बात यहाँ पर और कह दूँ आपसे कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि दुआ एक दूसरे के लिए करते रहे। मेरे जितने भी व्यूवर्स, मेरी फैमिली मेंबर, अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 लाख हमारी फैमिली यूट्यूब पर हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी के लिए दुआ करें। और मैं आपका सलातो सलाम बहुत जल्दी इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचाने वाला हूं। कैसे? मदीना मुनव्वरा में भी हमारे गुलाम ख्वाजा साहब नेपाल के रहने वाले हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आका के रोज़े पर उनसे कहूँगा कि मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, सभी यूट्यूब फैमिली वालों के लिए आप दुआ करें, दिल से दुआ करें। और इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बता दूंगा कि वो कब आपके लिए दुआ करने वाले हैं, कल या आज, जैसे भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया, नबी की मोहब्बत में इस कलाम को सुन ले। कसम खुदा की एक शेर ऐसा है कि आप मचल जाएंगे, सुनते ही मचल जाएंगे। चलिए कलाम शुरू करते हैं। हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ रहे हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो, अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो। निगाहें झुकाओ, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे
सवेरा, जहाँ पे भी आओ दिलों को जगाओ, जहाँ पे भी आओ दिलों को जगाओ, यही कहते जाओ क्या हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। तो मेरे अजीज़ों कैसा लगा ये कलाम, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब ज़िलक़ाइदा का महीना चल रहा है, फिर मुहर्रम का, उसके बाद में रबीउल अव्वल का शायद महीना लग जाएगा। बहरहाल बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो हुजूर की आमद का महीना अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए बहरहाल मैंने आपसे 2 सवाल नहीं 3 सवाल आज किए हैं। पहला सवाल ये किया था कि ये बताइए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की ज़ियारत के लिए तवाफ़ के लिए सदा बुलंद की थी, तो किन किन लोगों ने सबसे पहले उनकी सदा पर लब्बैक कहा था? दूसरा सवाल ज़कात किसे कहते हैं? और तीसरा सवाल, अगर माँ बाप डांटे मारे गाली गलौज करें, हम पर जुल्म भी करें सताएं भी, तो फिर हमारा क्या हुक्म है, हमें क्या हुक्म है, हमें फिर क्या करना चाहिए? हाँ मेरे अजीज़ों, तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे शहाब भाई की नई लोकेशन के साथ और नौशाद भाई की नई अपडेट के साथ। इंशाल्लाह ताला बने रहिए, सवालों के जवाब देते रहिए, कलाम सुनते रहिए, और नौशाद भाई की अब इंशाल्लाह लोकेशन आप जानते रहिए कि वो भी पैदल हज करेंगे 2024 में इंशाल्लाह ताला। मैं आपको शहाब भाई की हज वापसी मुकम्मल जब वो केरला जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, तो हमारे लिए भी दुआ करें। दिल्ली के एक हमारे नुसरत भाई हैं, तो उन्होंने भी शहाब भाई के लिए गिफ्ट तैयार करवाया, वो भी केरला जाएंगे, शहाब भाई से मुलाकात करेंगे, उनको वो गिफ्ट पेश करेंगे। तो दुआ करें जब तक शहाब भाई वापस अपने घर पहुँचेंगे तब तक हम आपको लोकेशन उनकी देते रहेंगे और नौशाद भाई की भी अपडेट देते रहेंगे, और उसके बाद भी हम आपको सवाल जवाब बताते रहेंगे, कलाम आपको सुनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला बने रहिए मेरे अजीज़ों। जो मैं मैसेज हमेशा देता हूँ, मैंने पीछे भी दे दिया, कहा है फिर कह रहा हूँ, देखिए माँ बाप का कभी दिल ना दुखाओ, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लो, चंद बातें हैं ज़िंदगी के सांचे में इन्हें ढाल लो, तो आपकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। क्या क्या है कि सबसे पहले माँ बाप अगर राज़ी तो अल्लाह और उसका रसूल राज़ी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजा लो, ठीक है। माँ बाप को कभी भी ना सताओ, माँ बाप से हुस्न सुलूक से पेश आओ, ठीक है। कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, माँ बाप के साथ साथ कभी किसी अपने मोमिन भाई का दिल नहीं दुखना चाहिए आपकी तरफ से। दिल दुखाने की सज़ा बहुत बड़ी है मेरे अजीज़ों। हाँ, और अपना हुस्न अखलाक ऐसा कर लो कि बस प्यार और मोहब्बत ही से हर किसी से पेश आओ। हाँ मेरे अजीज़ों, गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करो। हर मुसलमान के लिए जो परेशान हाल है उनके लिए दुआ करते रहो, हर बीमार के लिए दुआ करते रहो। हाँ मेरे अजीज़ों, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लिया ना आपने, तो इंशाल्लाह आपका हर अमल कामयाब बैठेगा। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में बीमारों को शिफा अता फरमाए, जहाँ जहाँ भी हमारे भाई बहन बीमार हैं। चलिए इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखिए।